नमस्कार साथियों। आज हम भगत सिंह जी के जन्मदिवस के अवसर पर भगत सिंह जी की एक सबसे महत्वपूर्ण कृति व्हाई आई एम एन एथीस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भगत सिंह नास्तिक कैसे बने और वह क्या परिस्थितियां थी जिन्होंने भगत सिंह को नास्तिक बनाया, या किन कारणों की वजह से या किन विचारधाराओं के प्रभाव में भगत सिंह नास्तिक बने और उसके पीछे की क्या स्टोरीज है। आज उस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। बात 1930 और 1931 की है, जब भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में थे और उसी जेल में बाबा रणधीर सिंह में रहने के दौरान ही जब बाबा रणधीर सिंह जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि भगत सिंह जैसा फेमस व्यक्ति और युवाओं के लिए रोल मॉडल नास्तिक हो चुका है, तो उन्हें लगा कि शायद भगत सिंह अभी युवावस्था में है और बहक चुके हैं, तो उनको समझाना चाहिए। तो वह वहीं पर ही जेल पर उसी कहीं टाइम निकाल कर के ही भगत सिंह जी से मिलते हैं और कहते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि जो चीज़ें तुम सोच रहे हो या जिन चीज़ों के प्रभाव में हो वो सब चीज़ें गलत हैं, या मतलब अपने हिसाब से उनको समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु भगत सिंह को समझा नहीं पाते और भगत सिंह के तर्कों का जवाब भी नहीं दे पाते। तो इसी दौरान वो बाबा रणधीर सिंह जी ने उनको कह दिया कि तुम अहंकारी हो गए हो और तुमको अपने ऊपर इतना घमंड हो गया है कि तुम भगवान की सत्ता को भी नकार रहे हो। तो यही बात भगत सिंह के अंदर लग जाती है। तो वह सोचते हैं कि क्या सभी लोग जो मेरे साथी भी, क्योंकि बार बार बटुकेश्वर दत्त का जिक्र करते हैं कि वो भी उनको अहंकारी बोल देते हैं कि तुम्हारे अंदर घमंड ज़्यादा हो गया है, इस वजह से तुम भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हो। तो उसी रात को ही 27 सितंबर 1931 को ही वो ये लेख लिखना स्टार्ट करते हैं और उसमें वो शुरुआत में ही इस बात पर एम्फसाइज करते हैं कि ये मेरा गर्व या घमंड नहीं है जिस कारण मैं नास्तिक बना हूँ। और वो इस दो चीज़ें बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति या गर्व या घमंड के कारण ईश्वर को नकार रहा है, तो गर्व अगर करता है तो उसके लिए वो दो कंडीशंस देते हैं कि या तो वो ईश्वर के अगेंस्ट होगा और या तो वो खुद को ईश्वर समझेगा। और जब वो ईश्वर के अगेंस्ट है तब भी वो ईश्वर की सत्ता को नहीं नकार रहा है, और जब वो खुद ईश्वर मान रहा है तब भी वह कहीं ना कहीं एक सुप्रीम पावर को मान रहा है जो उसके अंदर एक चेतना के रूप में सम्मिलित है और उसको कार्य करने के लिए अग्रसरित कर रही है। तो इस लिहाज से वो बोलते हैं कि मैं तो अहंकारी नहीं हो सकता क्योंकि मैं इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहा हूँ। मेरी जो नास्तिकता का पहलू है वो अलग है। तो क्या था उनकी नास्तिकता का पहलू, इस बारे में हम जानने के लिए जानेंगे। तो वो बोलते हैं कि जैसे जो शुरुआत में थे वो जो उनकी नास्तिकता की स्टोरी है कि मतलब नास्तिक वो कैसे बने, तो इस बात पर वो बोलते हैं कि नास्तिक मैं पहले नहीं था। नास्तिक मैं बना जो वेस्टर्न थिंकर्स थे, जैसे मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, बकनिन हो गए, ट्रॉट्स्की हो गए, इन सब लोगों के जो लेख पढ़े इन्होंने, तो इनके अंदर एक रैशनल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग पावर आई, जिसके कारण उन्होंने जो पुराने रीति रिवाज या पुराने तरीके से चली आ रही रूढ़िवादी प्रथाओं को, या रूढ़िवादी जो हर एक धर्म में भी रूढ़िवादी प्रथाएं या ट्रेडिशंस हैं, तो उन पर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया। और इसी क्वेश्चनिंग के दौरान उन्होंने धर्म पर अटैक किया, और धर्म पर अटैक करने के दौरान चूँकि हर धर्म कहीं ना कहीं किसी ईश्वर से अटैच्ड है, तो उन्होंने ईश्वरी सत्ता को भी नकारा। जैसे कि चूँकि हर धर्म एक एम्फसाइज करता है कि जो सृष्टि का विकास हुआ है वो एक सुप्रीम पावर के द्वारा हुआ है, और वही सुप्रीम पावर अपने अनुसार ही सृष्टि का संचालन करती है और अपने अनुसार ही सृष्टि का नाश और सृजन करती है। तो इसी पर उन्होंने चोट करते हुए लिखा है कि जैसे भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई, आखिरकार भगवान ने ये मानव सभ्यता क्यों बनाई, और मानव सभ्यता भी बनाई तो यहाँ पर इतना जो दुख है,
शोषण है, भुखमरी है, ये सब चीज़ें क्यों क्रिएट करी। और जब भगवान किसी दुखी या कष्ट सह रहे हुए व्यक्ति को देखता है तो उसका दिल क्यों नहीं पसीजता, और जो अत्याचार कर रहा होता है उसको दंड क्यों नहीं देता। वो लिखते हैं कि क्या भगवान मानव सभ्यता के जो मानवों के जो कष्ट हैं या जो उनकी पीड़ा है, क्या उसमें मज़े ले रहा है। जैसे कि उस भगवान को कंपेयर करते हुए नीरो और चंगेज़ खान से कंपेयर किया उन्होंने कि जैसे नीरो अपनी सब्जेक्ट या प्रजा जो भी थी उसको कष्ट में देख करके मज़े लेता था, या मतलब जब पूरा रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, एक मतलब ट्रेडिशनल कोट है। और चंगेज़ खान के बारे में लिखते हैं कि जैसे चंगेज़ खान लाखों व्यक्तियों को मारने के बाद आनंदित महसूस करता था, तो क्या ये जो लोग मर रहे हैं, लोगों के अंदर जो पीड़ा है, जो लोग कष्ट सह रहे हैं, क्या भगवान इस पीड़ा और कष्ट में मज़े ले रहा है। तो ये सब चीज़ें जब बताते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप भगवान पर कोट करेंगे तो भगवान चूँकि हर धर्म के अंदर हैं तो हर धर्म के लोग इनके खिलाफ थे उस समय, और ये लोग और इन्हीं सब बातों के कारण उनको लोग नास्तिक समझने लगे। जैसे कि हम देखते हैं कि 1813 के आसपास जो ब्रिटिश चार्टर आया था, उस चार्टर के अकॉर्डिंग क्रिश्चियन मिशनरीज का भारत में इंटर होना आसान हो गया, और जैसे ही वो लोग यहाँ पर इंटर किए तो भारत में इंग्लिश एजुकेशन का ऐसा प्रसार हुआ कि जो भारत के लोग थे उनको अपनी पुरानी सभ्यता, संस्कृति या जो भी चीज़ें थी वो कमज़ोर लगने लगी, और वो ब्रिटिशर्स को श्रेष्ठ समझने लगे और समझने लगे कि ये भगवान के दूत हैं, भगवान के द्वारा आए हुए लोग हैं। जो हम जैसे कि 1882 के आसपास और 1835 के आसपास से ही मैकाले और विलियम हंटर ये लोग इस बात पर एम्फेसाइज कर रहे थे कि जो श्वेत लोग हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं वो भगवान के द्वारा भेजे हुए लोग हैं, और इनका काम है मानव जो कि निचली रेस के हैं, जैसे कि इंडियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, उन लोगों को सभ्यता या सिविलाइज्ड कर देना। क्योंकि ये असभ्य लोग हैं, इनको सिविलाइज करना है। यही चीज़ें जो कॉलोनियल माइंडसेट था जो इंडियंस के अंदर क्रिएट था, और इसी माइंडसेट के खिलाफ भगत सिंह ने सबसे ज़्यादा चोट करी। उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो जो ये सोच रहे हो कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भगवान के आदेश द्वारा शासन कर रहे हैं। यहाँ ब्रिटिशर्स यहाँ शासन कर रहे हैं तो अपनी सुपर पावर की वजह से, अपने नेवी की वजह से, ना कि भगवान की कृपा की वजह से। आगे जैसे अब ऐसी चोट करने के पश्चात लोग जो है इनको नास्तिक समझने लगे, और जीवन के अंतिम समय में जब एक कोतवाल कहते हैं कि ये जो तुम्हारी नास्तिकता है ये कुछ ही दिनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि तुम इसको अपने जीवन के अंतिम समय पर सरवाइव कर पाओगे, या कि मतलब टूट जाओगे तुम, और तुमको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, या मतलब माननी पड़ेगी सर्वोच्च सत्ता। तो इस बात पर भगत सिंह जी ने लिखा है कि अगर मैं अपने जीवन के लिए जीवन दान अगर ईश्वर से मांग रहा हूँ ऐसे समय पर, मृत्यु के समय पर, तो ये जो मेरी पूरी थिंकिंग है उस पर चोट होगी, और मैं अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर पर विश्वास करने के लिए नहीं अग्रसर हो सकता। और अगर लोग यह सोच रहे हैं कि जो मेरी ये थिंकिंग के कारण मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अंतिम समय में भी ईश्वर की पूजा नहीं करूँगा या ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार नहीं करूँगा, और अगर लोग ये सोच रहे हैं कि ये मेरा घमंड है या अहंकार है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये मेरा अहंकार है और मैं इस पर कायम रहूँगा।